भूतिया हवेली का खौफ। रात के अंधेरे में बसा वो गांव अपनी वीरानगी के लिए मशहूर था। गांव से थोड़ी दूरी पर एक पुरानी और खंडहरनुमा हवेली खड़ी थी। कहते थे कि उस हवेली में एक समय में राजा और उसकी रानी रहते थे, लेकिन एक दुर्घटना में उनकी दर्दनाक मौत हो गई थी। तब से हवेली को शापित माना जाने लगा। गांव के लोग उस हवेली के पास जाने से कतराते थे। कहानी की शुरुआत होती है गांव के ही एक युवक अर्जुन से। अर्जुन निडर और साहसी था। वह उन कहानियों पर यकीन नहीं करता था जो हवेली के बारे में फैली हुई थी। एक दिन गांव में अर्जुन के कुछ दोस्त आए और हवेली का जिक्र होने पर मजाक में उन्होंने अर्जुन को चुनौती दी कि क्या वह उस हवेली में जाकर एक रात बिता सकता है। अर्जुन ने बिना सोचे समझे चुनौती को स्वीकार कर लिया। उसके दोस्तों ने उसे चेतावनी भी दी, वह हवेली सच में खतरनाक है। वहां से कोई भी आज तक सुरक्षित वापस नहीं लौटा। लेकिन अर्जुन ने उनकी बातों को हंसी में उड़ा दिया। रात के समय अर्जुन अपने कुछ जरूरी सामानों के साथ हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही ठंडी हवा का झोंका उसे लगा और उसे थोड़ा अजीब महसूस हुआ। हवेली बाहर से टूटी फूटी थी। उसके दरवाजे पर पुराने जंग लगे ताले थे, लेकिन जैसे ही अर्जुन ने दरवाजे को धक्का दिया, वह खुद ब खुद खुल गया। अर्जुन थोड़ा चौंका, लेकिन अपनी हिम्मत दिखाते हुए अंदर चला गया। हवेली के अंदर का माहौल बहुत ही डरावना था। चारों ओर धूल की परतें जमी हुई थी, फर्श पर चूहे दौड़ रहे थे और दीवारों पर मकड़ियों के जाले थे। अर्जुन ने अपने साथ लाई हुई मोमबत्ती जलाई और चारों ओर देखने लगा। हवेली के बड़े बड़े कमरे वीरान पड़े थे, पर अर्जुन को कोई खौफ नहीं था। उसने सोचा, यह सब बस अफवाहें हैं, यहाँ कुछ भी डरावना नहीं है। वह एक पुराने सोफे पर बैठ गया और अपने दोस्तों के दिए हुए काम को पूरा करने के लिए रात गुजारने का मन बना लिया। लेकिन जैसे जैसे रात गहरी होती गई, हवेली का सन्नाटा और भयानक होता गया। अर्जुन ने देखा कि हवेली के पुराने झूमर बिना किसी हवा के हिलने लगे हैं। उसे लगा कि यह शायद उसके दिमाग का वहम होगा। थोड़ी देर बाद हवेली के अंदर हल्की हल्की फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। अर्जुन ने ध्यान से सुनने की कोशिश की, लेकिन कुछ साफ सुनाई नहीं दिया। तभी उसे लगा जैसे कोई उसके पास से गुजर रहा हो। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल अब तेजी से धड़कने लगा था, पर उसने खुद को संभालने की कोशिश की। अर्जुन उठकर हवेली के बाकी हिस्सों को देखने के लिए चल पड़ा। उसने देखा कि एक कमरे का दरवाजा बंद था, जबकि बाकी सब दरवाजे खुले थे। अर्जुन ने उस दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जाम था। उसने और जोर लगाया और दरवाजा एक झटके से खुल गया। जैसे ही वह अंदर गया, उसके पैरों के नीचे की जमीन धंस गई और वह सीधे एक तहखाने में गिर पड़ा। तहखाने में अंधेरा था और उसे समझ नहीं आ रहा कि वह कहाँ आ गया है। उसकी मोमबत्ती बुझ चुकी थी। तभी अचानक उसे एक ठंडी सांस अपनी गर्दन पर महसूस हुई। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे घूर रहा हो। तभी अचानक एक छाया उसके सामने से गुजरी। अब अर्जुन को समझ में आ रहा था कि वह गलत जगह आ गया है। वह किसी तरह बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी एक डरावनी हंसी पूरे तहखाने में गूंज उठी। वह हंसी इतनी भयानक थी कि अर्जुन का खून जम गया। वह तेजी से उठकर भागने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। तभी अचानक उस अंधेरे में से एक परछाई उभरकर सामने आई। वह परछाई किसी इंसान की थी, लेकिन उसका चेहरा विकृत और भयानक था। उसके हाथों में खून लगा हुआ था और उसकी आंखें गहरे अंधकार में चमक रही थीं। अर्जुन के मुंह से चीख निकलने वाली थी, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। वह परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। अर्जुन ने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसे लगा जैसे उसके चारों ओर कोई अदृश्य जंजीर उसे जकड़ रही हो। तभी उस परछाई ने एक भयानक आवाज में कहा, तुमने हमारी शांति भंग की है। अब तुम यहां से जिंदा वापस नहीं जाओगे। अर्जुन की आंखों में डर और बेबसी साफ छलक रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसके शरीर ने धीरे धीरे जवाब देना शुरू कर दिया। वह पूरी तरह से जकड़ गया था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वह अपने अंत को महसूस कर रहा था। लेकिन तभी अचानक उसे एक तेज रोशनी दिखी और वह बेहोश हो गया। सुबह गांव के लोग अर्जुन को खोजने हवेली पहुंचे। उन्हें तहखाने में अर्जुन बेहोश पड़ा मिला। जब उन्होंने उसे बाहर निकाला तो उसकी हालत बहुत खराब थी। उसकी आंखों में खौफ साफ नजर आ रहा था। अर्जुन ने कुछ भी नहीं कहा,
लेकिन उसकी हालत देखकर सभी को समझ आ गया कि हवेली के बारे में जो कहानियां थीं, वे सिर्फ कहानियां नहीं थीं। अर्जुन ने कभी उस रात की सच्चाई किसी को नहीं बताई, लेकिन उसके बाद वह कभी वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। हवेली का खौफ उसके दिल और दिमाग पर हमेशा के लिए छा गया था।